नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9 विषय गणित चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 का पूरा क्वेश्चन हम पूरे डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं है। दोस्तों, इस प्रश्न का सॉल्यूशन करने से पहले हमें जान लेना चाहिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में अथवा अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परंतु q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर आगे क्या पूछा है, क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, इसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कह रहा है कि जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। किसका पूछ रहा है? शून्य का। तो शून्य बटे क्या लिख सकते हैं? एक हमारा देखिए q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं है और क्या है, एक हमारा क्या है, पूर्णांक भी है। और क्या लिख सकते हैं? 0/2 भी लिख सकते हैं और 0/3 लिख सकते हैं। इसी तरह से आप ढेर सारे परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन क्या था? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं है। तो दोस्तों, हाँ, इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0/1, 0/2, 0/3। इसी तरह से और ढेर सारी परिमेय संख्या लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं q का मान कहीं भी 0 नहीं है और यह एक क्या है, एक पूर्णांक संख्या भी है। पूर्णांक किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन वीडियो से काफी ज्यादा हेल्पफुल मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला प्रश्न। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर दूसरे की। प्रश्न नंबर दूसरा आपको स्क्रीन बोर्ड में दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जब भी कभी आपसे परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोले, कितने परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है? 6। तो 6 में क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। 6 + 1, 6 + 1 करेंगे, कितना आ जाएगा? 7। 6 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ गया? 7। हमसे पूछा है कि 3 तथा 4 के बीच में, 3 तथा 4 के बीच में 7 यानी कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? इसको 3 को हम क्या करेंगे? 3/1 लिख सकते हैं। 3/1 लिख सकते हैं। कितना आया था? 7। तो 7 से इसमें ऊपर नीचे अंश और हर में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। इसी तरह से 4 को क्या लिख सकते हैं? 4/1 और इसमें क्या करेंगे? इसके अंश और हर में 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 3 का 7 में गुणा करेंगे, कितना आ गया? 21/7 एकम 7। इसी तरह से 4 को और 7 के साथ करेंगे तो 4 × 7 = 28।
4 सते 28 और 7 एकम 7। दोस्तों हमें इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या लिखना है, तो क्या करेंगे, 21/7 के बाद क्या लिखेंगे, 22/7, 23/7 और 24/7, इसी तरह से 25/7, 26/7 और 27/7 और 28/7। दोस्तों 21/7 को क्या लिख सकते हैं, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, यानी कि इस पूरे संख्या को हम लिख सकते हैं 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो इसको हम लिख सकते हैं 4। अब 3 तथा 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या पूछा था, 6 परिमेय संख्या पूछा था, 1 2 3 4 5 6। दोस्तों इस प्रकार से हम जितनी परिमेय संख्या पूछता है उतनी परिमेय संख्या निकाल देते हैं। आप देख लीजिए ये हमारे क्या हो गए, 6 परिमेय संख्या हो गया, यही हमारा आंसर है। दोस्तों क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा था 3 तथा 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हम क्या किए हैं, 6 में क्या किया, एक जोड़ दिए, 6 + 1 = 7। 3 तथा 4 के बीच में पूछा था, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, 4 को भी 4/1 लिख सकते हैं। इसमें करना क्या है, अंश बटे हर में 7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इस तरह भी 7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। 3 सते 21/7, 21/7 को क्या लिख सकते हैं 3, और 7 चौक 28/7 को लिख सकते हैं 4। फिर कितना आया था, 7 त्रिक 21, 21/7 से स्टार्ट करेंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस बार क्या पूछा है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने को कहा है। सेम वही क्वेश्चन है, उसी तरह से लगाएंगे। सॉल्यूशन नंबर 3/5 तथा 4/5, 4/5 के बीच में कितनी परिमेय संख्या बोल रहा है, 5 परिमेय संख्या बोला है। तो क्या बताए थे, 5 + 1, 5 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 6। 6 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 3/5 × 6/6 तथा बराबर कितना आ जाएगा, 3 संग 18, 5 छक्का 30। इसी तरह से 4/5 में क्या करेंगे, 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 4 छंग 24, 6 पंचे 30, क्या आया 18/30। 18/30 के बाद क्या लिख सकते हैं, 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30, 23/30, 24/30। 18/30 को क्या लिख सकते हैं, 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30, 3/5 लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, 19/30 और 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 और 24/30 को क्या लिख सकते हैं, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, यानी कि यही 4/5, 4/5। दोस्तों प्रश्न में क्या पूछा था, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। दोस्तों यहां से लेकर यहां तक आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो जल्दी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य,
कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इस क्वेश्चन में हमको बताना है सत्य है या असत्य, वो भी कारण के साथ हमें बताना है। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा सत्य है। क्या कहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कारण इसमें क्या लिखेंगे कि जो हमारी प्राकृत संख्या होती है, नेचुरल नंबर होती है, कहाँ से शुरू होती है, एक से शुरू होती है, 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। और क्या है, पूर्ण संख्या जो होल नंबर है हमारा, होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो क्या पूछा था कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आप देख सकते हैं कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में है कि नहीं, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में पूरी तरह से विद्यमान है, तो क्या कह सकते हैं कि दिया गया कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये क्या हो जाएगा, असत्य, असत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या कहा है, प्रत्येक पूर्णांक, इंटीजर की बात कहा है, पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के बीच का जो संख्या होता है उसे हम कहते हैं पूर्णांक, इंटीजर कहते हैं। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या होल नंबर वही 0 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्वेश्चन में पूछा था प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से चलेंगे तो कहीं ना कहीं 0 मिलेगा, 0 के बाद प्लस इनफाइनाइट मिलेगा। और होल नंबर क्या होता है, 0 से शुरू होकर पॉजिटिव प्लस इनफाइनाइट की ओर जाता है, इसीलिए ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर, थर्ड क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताना हमें कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब भी असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होता है परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, परंतु q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, परंतु q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। परंतु होल नंबर, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर प्लस इनफाइनाइट की ओर जाती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो दोस्तों परिमेय संख्या क्या होल नंबर में है, परिमेय संख्या को -3/4 भी हो सकती है, 2/3, -3/4 भी हो सकती है, -2/3 हो सकती है, लेकिन इसमें क्या है 0 से प्लस इनफाइनाइट की ओर वैल्यू है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। यह प्रश्न भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चन। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें इसका जवाब दें। इसी तरह के नए नए वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।